तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यार कि एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इसके अंदर अगर हमसे पूछा गया तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो मोबाइल फ़ोन के अंदर, आप बोलोगे यार बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं। ठीक है, मतलब गेमिंग कर सकते हैं अपन, उसके अंदर हम वीडियोस देख सकते हैं एक तरीके से, और है ना, वीडियोस वॉच कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैमरा है उसके अंदर हमारे पास, और हम वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। अनलिमिटेड चीज़ें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम अगर गिनते जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मोबाइल फ़ोन के अंदर कर सकते हैं। सेम चीज़ हम हमारे लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि यार कैलकुलेटर किस काम में आता है, कैलकुलेटर किस चीज़ के काम में आता है, तो आप क्या बोलोगे? कैलकुलेटर काम आता है हमारे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार क्या आप कैलकुलेटर के अंदर कपड़े धो सकते हो, आप बोलोगे क्या बात कर रहा है भाई, कुछ नहीं है, ऐसा क्या पागल हो गया, नहीं धो सकते हम कपड़े। ठीक है, ओके, और क्या कर सकते हैं हम कैलकुलेटर के साथ? कैलकुलेशन के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं होता कैलकुलेटर। अच्छा, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन के अंदर क्या कर सकते हैं? क्या हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक चीज़ के काम में आती है जो है कपड़े धोने के। ठीक है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं है, वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन जो होता है हमारा खाना पकाने वाला, वो सिर्फ क्या करता है, एक चीज़ करता है, कुक द फूड, यानी कि गर्म करने के काम में आता है, खाने को पकाने के काम में आता है। इसके अलावा इसका और कोई काम है क्या? नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो केवल एक किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनी है, जैसे कि माइक्रोवन सिर्फ और सिर्फ खाने को गर्म करने के लिए बना है ना। वॉशिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने के लिए बना है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है इसका, या तो कपड़े धोएगा या कपड़े सुखाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि, है ना, ये आपको कैलकुलेशंस करके दे रहा है 3+5 = ठीक है 8। कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करने के काम आता है, इसके अलावा इसका और कुछ काम नहीं है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कस्टम बिल्ट टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि ये कस्टम बिल्ड किया जाता है ताकि हम किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल कर पा रहे हों। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया होता है, उसको बोलते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, बात आ रही है समझ में? हाँ, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूं तो एम्बेडेड सिस्टम इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर custom built to serve a specific purpose। ठीक है, कस्टम बिल्ट मतलब ये खासकर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बनाया गया होता है। अच्छा, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं? तो वो जो मोर देन वन पर्पस के लिए बनाया गया होता है उन्हें बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, मोबाइल फोन और लैपटॉप की बात करता हूँ, तो मोबाइल फोन और लैपटॉप ये दोनों कौन से हो गए? ये हो गए जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्बेडेड सिस्टम और या फिर एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, तो हम ये लिख रहे होंगे कि वो चीज़ जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है वो होती है एम्बेडेड सिस्टम। यानी कि माइक्रोवन है तो वो केवल खाना पकाएगा, वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धोएगा सिर्फ, कैलकुलेटर है तो सिर्फ कैलकुलेशन करेगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, सेम एज इन लैपटॉप बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, तो इन्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुई डेफिनेशन एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर की और एम्बेडेड सिस्टम्स की।